बहुत स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस महापावन पर सुबह से ही मंदिरों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु जो है नवरात्रि का पहला दिन आज मना रहे हैं। मां शैलपुत्री के रूप में आज मां की पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से ही मंदिरों में जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो देखने को मिल रही है। तो आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। मां शैलपुत्री की पूजा आज होती है। आज पहला दिन नवरात्रि का है और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो मां के मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री के रूप में मां की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है और साथ ही मां की पूजा अर्चना करने के लिए भी श्रद्धालु जो हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज का जो दिन है वो बेहद खास है। आज मां की मूर्ति जो है वो भी स्थापित की जाती है। तो नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा आज के दिन की जाती है। 9 दिन मां का वास होता है और 9 रूप जो मां के हैं उनमें मां को पूजा जाता है। और सुबह से ही अगर मंदिरों की बात करें तो सुबह से ही जो भीड़ है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। भक्त जो हैं मां के पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। हालांकि आज से मां की स्थापना की जाएगी और ऐसे में तमाम जो पंडाल हैं वो भी सजकर तैयार हैं। तो आज से मां 9 दिन के लिए दर्शन देंगी और आज पहला दिन है नवरात्रि का। इस महापर्व पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। शैलपुत्री मां की आज पूजा की जाएगी। तो मां के अनेक रूप और 9 दिन तक नवरात्रि होती है और इस 9 दिन मां के अलग अलग रूपों में मां की पूजा अर्चना की जाती है। और आज पहला दिन है नवरात्रि का। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। वही सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मां शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। तो शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन और 9 दिन मां के अनेक रूपों में जो भक्त हैं मां को पूजते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज मूर्ति जो है वो भी स्थापित की जाएगी। तो आज जो भव्य दिन है लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो बता दें आपको 9 दिन तक नवरात्रि होने है। वहीं आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज कलश जो है वो भी स्थापित किया जाता है। तो मां के अनेक रूपों में जो भक्त हैं मां को पूजते हुए नजर आएंगे। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है और विशेष महत्व है। 9 दिन जो पूजा अर्चना भक्तों द्वारा की जाती है। गोरखपुर से अभिषेक सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मंदिरों के नज़ारे आप देख पा रहे होंगे और देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है। लोग जो है काफी उत्साहित भी हैं और मंदिरों में भीड़ भी देखने को मिल रही है। अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि देखिए नवरात्रि का त्योहार जो है पूरी तरह से आज से प्रारंभ हो रहा है और आज पहला दिन है। ऐसे में देखा है तो भक्तों की आज मंदिरों में कतार लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है, क्योंकि नवरात्रि के त्योहार जो है काफी धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े बड़े पंडालों की भी स्थापना की जाती है। तो आज माँ दुर्गा का पहला नवरात्रि का त्योहार है जो कि भक्त जो है काफी धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो मंदिरों की लाइनें हो वो काफी लंबी लंबी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से माता का दरबार जो होता है वो सब तरह से तैयार होता है और जो है सप्तमी और अष्टमी के दिन जिस तरह से महामेला के लिए आयोजन किया जाता है। भक्तगण जो होते हैं पूरी तरह पूजा अर्चना करते हैं
मूर्ति स्थापित करते हैं, कलश स्थापित करते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो नवरात्रि का पहला दिन है वो काफी धूमधाम से जोरपूर्ण मनाया जाएगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक, तो अपने-अपने तरीकों में माँ की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में अभिषेक लंबे समय से जो भक्त थे इस तरह वो नहीं मना पा रहे थे नवरात्रि, क्योंकि हमने देखा किस तरह कोरोना काल था। सीमित संख्या में लोगों को भी परमिशन थी कि वो मंदिरों में जाएँ। अब जब माहौल पूरी स्थिति ठीक हो गई है, कोरोना से अब राहत है और ऐसे में बेशक मंदिरों में देखिए भीड़ तो उमड़ी हुई है और आज पहला भी दिन है। और क्या कुछ खास तैयारियां आप पंडालों में देख पा रहे हैं अभिषेक? तैयारी की बात करें तो पंडाल जो है पूरी तरह से तैयार हो रही है, जो कि सप्तमी और अष्टमी में माँ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे में जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह से 9 दिन का कई लोग तो व्रत रखते हैं, वहीं मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं और माँ से अपने मनोकामना पूरी होने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। कहीं न कहीं जिस तरह नवरात्रि त्योहार की बात करें तो जिस तरह बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, कोई अपने घर कलश स्थापना करता है, कोई मंदिर में जाकर के माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं लोग। तो कई आपने देखा होगा कई जी। लोगों में जो पूजा होती है, प्रत्येक दिन जो है माता की पूजा होती है और ये जो है 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि त्योहार है। तो ऐसे में देखा जाता है कि जो लोग भक्त होते हैं वो सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में खड़ा होकर के अपनी बारी का इंतजार करते हैं और पूजा अर्चना करना चाहते हैं। ऐसे में गोरखपुर में जो है नवरात्रि का पहला दिन है वो काफी अहम है और ऐसे में जो है प्रशासन पूरी रूप से जरूरत है, क्योंकि नवरात्रि का त्योहार ऐसा त्योहार है जो भक्तगण इंतजार करते हैं कि नवरात्रि के त्योहार है और जल्द से जल्द आए और जो है कि इसे पूरी तरह से 9 दिनों तक विधि विधान पूजा अपना करते हैं लोग, कलश स्थापना करते हैं। तो ऐसे में जो नवरात्रि त्योहार है वो काफी दिलचस्प मनाया जाएगा गोरखपुर में। बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक, तो लोग जो हैं माँ को पूज रहे हैं और आज से नवरात्रि का पहला दिन है, आज से शुरुआत हो रही है और ऐसे में बेशक भीड़ भी देखने को मिल रहा है। तमाम पंडाल जो हैं वो सज धज के तैयार हैं और आज से माँ की स्थापना भी की जाएगी और 9 दिन तक माँ के अनेक रूपों में भक्त जो है वो पूजते हुए नज़र भी आएंगे। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया करूँगी आपका जानकारी देने के लिए। तो नवरात्र का आज जो पहला दिन है आपको बता दें और आज पहले दिन जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ जो है वो भक्तों की उमड़ी हुई है। माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जाएगी। 9 दिन तक नवरात्र मनाया जाता है और इन 9 दिन माँ के अनेक रूपों में भक्त जो है अपने अपने तरीके से माँ को पूजते हुए नजर आते हैं। तो आज लंबे समय बाद हमने देखा कि इस तरह कोरोना काल में तमाम तरह के जो आयोजन हैं वो नहीं हो पा रहे थे और ऐसे में नवरात्रि भी सीमित संख्या में जो भक्त थे वो जाते थे। अब जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब किसी तरह की पाबंदियां नहीं हैं। भक्त जो हैं भक्ति में लीन होकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो आज शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। तो नवरात्र का पहला दिन लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं और पंडालों की अगर बात करें तो तमाम तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। तमाम तरह की तैयारियां, रौनक भरी हुई है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी रौनक है क्योंकि माँ के श्रृंगार के लिए, माँ के लिए तमाम तरह के वस्त्र जो हैं उनकी भी पूरी तैयारी मार्केटों में देखने को मिल रही है। तो पहला दिन नवरात्र का और लोग काफ़ी उत्साहित हैं और सुबह से ही मंदिरों में माँ के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। शैलपुत्री की पूजा आज की जाएगी। तो माँ के अनेक रूप और आज इसी रूप में माँ को पूजा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, खबर मुरादाबाद से है जहां पिता ने बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, वहीं पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो रिश्ते शर्मसार करने वाला मामला सामने आया मुरादाबाद से। आपको बता दें जहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और
पीड़िता ने अपने ही पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी पिता की तलाश कर रही है। तो मुरादाबाद के कांड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। रिश्तों को तार तार करता हुआ ये पिता जो है वो नजर आया। आपको बता दें कि उसने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस बारे में जैसे ही उसकी बेटी यानी उस पीड़िता ने पुलिस को बताया, फिलहाल पुलिस मामले में जुट गई है। तो आरोपी नाबालिग बेटी के साथ उसके पिता ने ही दुष्कर्म किया है। वही पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। तो मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिता ने बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया। आरोपी ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। तो जो रिश्ते हैं वो शर्मसार हुए हैं। और ये खबर मुरादाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, यानी बाप बेटी का जो रिश्ता है उसे शर्मसार कर दिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और ये दुष्कर्म की जो वारदात है खुद उसके पिता ने किया है। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है और पुलिस आगे की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। थाने पर एक महिला द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर में उसने बताया कि एक गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम शहबाज मलिक है, उसने उसका साथ शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए। तहरीर प्राप्त होने पर जांच प्रारंभ की गई। जांच में पाया गया कि जो पीड़िता है और अभियुक्त है एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही समुदाय से हैं। अभियुक्त की बहन और पीड़िता दोनों आपस में सहेलियां थी। दोनों परिवारों का एक दूसरे में आना जाना था। अभियुक्त आरक्षी पद पर तैनात है और इस दोनों के बीच में शादी की बातचीत चल रही थी। तभी अभियुक्त द्वारा उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विवेचना प्रचलित है। जो भी तथ्य उभर कर सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो मुरादाबाद से खबर बता रहे हैं, जहां पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और आरोप जो है एक पिता ने ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। तो आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, वहीं पीड़ित ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आगे बढ़ेंगे, खबर मेरठ से है, जहां साइड ना देने पर मारपीट हुई है। वहीं दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। वहीं साइड स्वीट पर आपको बता दें ये घटना हुई है, जहां शराबियों का जमघट में नो पार्किंग देने पर सड़क पर रोककर गाड़ी जमकर मारपीट की गई है। तो मेरठ से खबर, जहां साइड ना देने पर मारपीट की वारदात सामने आई है। दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। वही साइड स्वीट पर लगता है शराबियों का जमघट। और आपको बता दें कि साइड ना देने के बाद जमकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, लात घूंसे भी चले। और आपको ये भी जानकारी दे दें, साइड स्वीट पर लगता है शराबियों का जमघट। तो मेरठ से खबर है, जहां विवाद जो है साइड ना देने पर खड़ा हो गया और इस दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। तो मेरठ से खबर बता रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। तो साइड ना देने के बाद देखिए किस तरह सड़क पर ही हंगामा काटते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। साइड स्वीट पर लगता है शराबियों का जमघट। वहीं नो पार्किंग जगह ना मिलने के बाद आपको बता दें सड़क पर ही गाड़ी रोककर ये जो दोनों पक्ष के लोग हैं जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो मेरठ से खबर आपको ये बता रहे हैं, जहां साइड ना देने पर मारपीट हुई है। और इस मारपीट में आपको बता दें, दो पक्षों के लोग जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आए। और जब इनको साइड नहीं मिली तो देखिए किस तरह सड़क पर ही गाड़ी खड़ी करके आपस में भिड़ते हुए ये लोग नजर आए। आगे बढ़ेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मुरादाबाद के बिलारा पहुंचे हैं, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया है। चंद्रशेखर आजाद मुरादाबाद जनपद के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने मंच से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया है। तो मुरादाबाद से खबर बता रहे हैं, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और यहां पर इनके कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। और आपको बता दें, मेधावी छात्रों को चंद्रशेखर ने सम्मानित भी किया। और इसी दौरान बीजेपी सरकार पर भी चंद्रशेखर जो है जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से डबल इंजन की जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकेंगे और नतीजे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो मुरादाबाद से खबर, जहां आपको बता रहे हैं कि चंद्रशेखर पहुंचे हुए हैं, मेधावी छात्रों को उन्होंने सम्मानित भी किया और इसके बाद वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आए हैं। तो मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद जो है वो मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद के बिलारी में वो पहुंचे, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अब वही चंद्रशेखर आजाद मुरादाबाद के जनपद मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हुए थे। और इस दौरान उन्होंने मंच से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। तो परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, भरे मंच से चंद्रशेखर ने कहा, आपको बता दें। और वहीं आगे बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी करते हुए चंद्रशेखर जो है वो नज़र आए हैं। तो मुरादाबाद के बिलारी में चंद्रशेखर पहुंचे हुए थे, जहां वो छात्रों को सम्मानित भी करते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि वो बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि अब परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। तो मुरादाबाद पहुंचते ही चंद्रशेखर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आगे बढ़ेंगे। खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक युवक और युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ये ठगी को अंजाम दिया करते थे। अब तक लगभग 35 लोगों के साथ ये युवक और युवती जो है ठगी कर चुके हैं। आपको जानकारी दे दें और वहीं आपको ये भी बता दें, ठगी के 1,16,83,000 रुपए भी अभी तक ये ठगी के दौरान ऐड चुके हैं लोगों से। वही ठगी जो है झारखंड बिहार के रहने वाले पकड़े गए हैं। ये जो आरोपी है बिहार और झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो मुरादाबाद से खबर, जहां पुलिस ने ठग के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया है। मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ये ठगी को अंजाम दिया करते थे और अब तक 35 लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। 1,16,83,000 से ज़्यादा ठगी को दे कर चुके हैं ये। तो ठगी करने वाला एक युवक और युवती जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो लोग हैं झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपी और युवती जो है सर्विलांस थाना और साइबर सेल की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक कर्नल शाही हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनकी बेटी से शादी के नाम पर
एक लड़का है जिसने लगभग 27 लाख रुपए उनसे ठग लिए हैं। विवेचना के क्रम में एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें सिविल लाइंस थाना पुलिस और साइबर सेल की हमारी पुलिस, इन दोनों ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में ये पता चला है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इसकी जो पत्नी है वो वैशाली बिहार की रहने वाली है। जो लड़का है उसका मूल जो नाम है वो है बबलू कुमार, जबकि इसने अपनी जो प्रोफाइल क्रिएट कर रखी थी उसमें इसने अपना नाम डॉक्टर रोनित राय लिख रखा था। कहीं पे डॉक्टर रोनित राय और कहीं पे डॉक्टर निश्चित मिश्रा। तो इसने ढेर सारी मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत मैट्रिमोनी, भूमिहार मैट्रिमोनी, ब्राह्मीण मैट्रिमोनी, डॉक्टर्स मैट्रिमोनी, इन सब साइट्स पर इसने इम्प्रेसिव प्रोफाइल क्रिएट की और इसके झांसे में जो लोग आ गए, इसकी बातों में जो लोग आ गए, उनको इसने भारी चूना लगाया। लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपए लगभग 35 लोगों से ये अभी तक वसूल चुका है। कभी मांगलिक दोष शांति कराने के नाम पर, कभी कुंडली के नाम पर, कभी इंगेजमेंट के नाम पर। इस तरीके से ये जो डॉक्टर रोनित राय बन करके और डॉक्टर निश्चित मिश्रा बन के जो ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था, इसका पर्दाफाश आज मुरादाबाद पुलिस ने किया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक अच्छी कार्रवाई हुई है। उम्मीद है कि लोगों को इससे एक जागरूकता भी आएगी, लोगों को पता चलेगा कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर अगर वो जाते हैं तो बिना वेरिफिकेशन के, बिना उसकी पहचान को जाने, उनके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन न करें। तो मुरादाबाद से खबर, जहां पुलिस ने ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक युवक और युवती को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। वहीं मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी को अंजाम देते थे और जानकारी दे दें कि अब तक 35 लोगों से ये ठगी कर चुके हैं। तो फिलहाल इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। आगे बढ़ेंगे, खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। वहीं मुठभेड़ में शातिर बदमाश शोमिन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बदमाश से एक बाइक, तमंचा भी बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि पुलिस जो है, हापुड़ की पुलिस जो है, लगातार ऑपरेशन चला रही है और इस ऑपरेशन के तहत मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गोली लगी थी। फिलहाल वो गिरफ्तार बताया जा रहा है और उस बदमाश पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे जो है वो दर्ज थे। और फिलहाल आपको बता दें, गिरफ्तारी के दौरान बदमाश से बाइक, तमंचा भी बरामद किया गया है। तो बदमाश के खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वहीं एक बाइक, तमंचा भी गिरफ्तारी के दौरान बरामद किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।